औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके साथ ईद के दूसरे दिन मौजूद हैं और ईद की खुशियाँ सब लोग बहुत खुशियों से मना रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कल ईद का पहला दिन था, आज ईद का दूसरा दिन है। आज भी हम आपके साथ मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, ईद ट्रांसमिशन। यानी कि मेट्रो वन न्यूज़ आपको जिस तरह रमज़ान में याद रखा, इसी तरह ईद की खुशियों में भी आपके साथ है और आप बहुत अच्छे प्रोग्राम कोशिश कर रहा है कि आपके लिए पेश किए जाएँ। नाज़रीन इकराम, बात क्या है कि जो ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला ने हमें अता की है, रमज़ान मुबारक का महीना पूरा हो गया है, खैर से अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए। और आज चूँकि ईद का पहला दिन गुजर चुका और आज दूसरा दिन हम आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं, हम उनका आपसे तारुफ करवाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हम अपनी ईद की खुशियों में अपने प्यारों को याद करते हैं, जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में अपने ऐसे लोगों को याद रखा जो ईद की या रमज़ान की खुशियाँ सही से और अच्छे से नहीं मना सकते, तो आज हमें चाहिए कि अपनी ईद की खुशियों में भी उन लोगों को शामिल हाल करें, उनकी किस तरीके से वो लोग ईद मनाते हैं ये देखें और उनको अपनी तमाम खुशियों में शरीक करें। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जिस आज़ाद ममलिकत में हम सांस ले रहे हैं, ये हमारे फौजी जवान जो सरहद पे बिल्कुल चाको चौबंद हर वक्त खड़े रहते हैं, और वो शोहदा, पाकिस्तानी अफवाज के वो शोहदा और उनकी फैमिलीज़ को भी अपनी खुशियों में याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें कि जिनकी वजह से, जिनके जानों के नजराने पेश करने की वजह से आज हम आज़ादी से ईद मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस आज़ाद ममलिकत में सांस लेना नसीब फरमाया। नाज़रीन इकराम, आज चूँकि ईद का दूसरा दिन है, सब लोग अपनी अपनी ईदी समेटने में मसरूफ़ हैं, ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। कोई अपनी फैमिलीज़ में जा रहा है तो कोई अपनी दोस्तों में जा रहा है, और हमारे बहुत से मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ हैं। तो क्यों ना आज उनका तारुफ़ करवाते हैं कि जो मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, जो हकीकत में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके दिल में अपने जो ऐसे नादार बंदे, गरीब बंदे जो किसी भी किस्म की खुशियों की या अपने कामों के लिए मोहताज हैं, ये उनकी रूह रवा हैं, उनके लिए बहुत कुछ करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की, यानी कि एक तरह से रूह रवा कह सकते हैं, वाइस चेयरमैन हैं आलिया सारिम। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? मिजाज बखैर? अल्लाह का करो। इसके साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। ये एक ऐसा नाम है जो गरीब और नादार लोगों की मदद का इदारा है। इसका तो नाम इतना खूबसूरत है कि इसके नाम की बरकत से ही बहुत कुछ आसानी से हो जाता है। नाज़रीन इकराम, ये अल मुस्तफ़ा का जो इदारा है, ये जिस तरीके से अगर काम कर रहा है, तो कुछ अभी इन लोगों ने नए अपने जो ना कहना चाहिए काम शुरू किए हैं। ओल्ड एज होम बनाए, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं सबाहत साहिबा, जो अल मुस्तफ़ा के ओल्ड एज होम स्पेशली लेडीज़ का लुक आफ्टर करती हैं, और वहाँ पे क्या इनके मामलात होते हैं, किस तरह ये ईद मनाती हैं, तो हम जानेंगे बाद में। पहले करते हैं उनको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जनाब हमारे पास मौजूद हैं हमारी अपनी प्यारी शेफ फरा, क्योंकि ये रही हैं हमारे साथ पूरी इफ्तारी की ट्रांसमिशन रमदान अल करीम में, और इन्होंने बहुत मज़े के खाने बना के हमें खिलाई भी हैं और सिखाए भी बहुत अच्छे हैं। और ये किस तरह ईद मनाती हैं, क्या क्या बनाती हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए, ये सब जानेंगे इनसे। पहले इनको कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम फरा। कैसी हैं सादिया? अल्लाह का शुक्र, मुबारक, खैर मुबारक। इसके साथ हमारे पास मौजूद है हमारी सना ख्वा उरूबा। ये बहुत प्यारे अंदाज में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों का नजराना पेश करती हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो इनको सादत हासिल है, अक़ीदत, मोहब्बत और चाहत की एक आवाज़ है, ये अल्लाह ताला उन दिलों में, उन लोगों में पैदा करता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करते हैं। बेशक सारे उम्मती मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत बिन हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो आइए उरूबा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूबा। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर? ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और हमारी सारे मेहमानों की जानिब से और हमारे पूरे मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की जानिब से अपने तमाम देखने वालों को ईद का आज का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है, सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, अब सबसे पहले हम आलिया सारिम की तरफ चलते हैं। वो अपनी मसरूफियात बताएंगी हमें ईद के हवाले से, और जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब किया है, ये जिन लोगों की रूहें रवा हैं, जिनके दर्द को ये समझती हैं, उनको ईद किस तरीके से मतलब खुशियों में अपनी शरीक करती हैं ईद की, ये पूछते हैं आलिया सारिम से। जी आलिया सारिम।
मेरी ईद शुरू हो जाती है रमज़ान से पहले। अच्छा जी, उसकी तैयारियां उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती हैं कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिनके कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, और मेरी ख्वाहिश होती है कि ईद में उनकी तैयारी उनकी मर्जी के मुताबिक हो। बिल्कुल, बहुत और फिर उस पर मेहनत लगती है, टाइम लगता है, क्योंकि किसी को वो जो गोले से वो लटक रहे हैं आजकल दुपट्टों में, तो किसी को वो वाली लेस चाहिए, किसी को कोई गोटा चाहिए तो अपनी मर्जी का चाहिए। जो ज़ाहिर है वहाँ पे टीवी है, वहाँ से चीज़ें देखती रहती है, तो उन्हें सब पता है कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो उन्हें वही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं ग्रुप वाइज करके उन सबकी ख्वाहिशात पूरी करती रहती हूँ, और स्टिचिंग वगैरह रमज़ान से पहले शुरू करवा देती हूँ। मेरा अपना एक मिजाज है कि मैं कभी एट द 11th आवर, वो कहते हैं हथेली पे सरसों जमाना, वो चीज़ मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद है। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब हर चीज़ प्लानिंग हमें दी हुई है कि हम कर सके, तो मैं वक्त से पहले प्लानिंग के साथ सब काम करती हूँ, ताकि आखिरी वक्त में कोई नाराज ना हो। और सबको माशाल्लाह ईद से एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले उनके कपड़े, पहले सबसे पहले कपड़े दिए जाते हैं, फिर मैं उनके जूतों का इंतजाम करती हूँ, फिर चूड़ियों का, चांद रात को मेहंदी का। पूरी आपकी एक जो रूटीन होती है, सबके शॉपिंग मैनेज करनी है, हर चीज सबको करनी है। लोग अपने घर में 2-4 लोगों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब अल्लाह ने काम लेना है तो अल्लाह फिर वो दिमाग को और जो हिकमत अमली है अल्लाह खुद ब खुद उसको वैसे चैनलाइज करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि जैसे मैं पाकिस्तानी कौम को और मुसलमानों को पूरी दुनिया में रमज़ान में देखती हूँ, मैं रब से हमेशा ये दुआ करती हूँ, या अल्लाह हमारा सारा साल रमज़ान की ही तरह गुजरे। एक दूसरे के मुंह में खजूर देते हैं, एक दूसरे को लिबास देते हैं, अपनी जान से भी चीजें निकाल कर उन्हें देते हैं, और मैं देखती हूँ कमी कहीं भी नहीं आती। हम जितना देते जाते हैं रब उतना नवाजता जाता है। ये ईमान अल्लाह ताला पक्का करते हैं कि हम पूरा साल भी अगर अपने रिस्क में, अपनी चीजों में लोगों को शामिल करेंगे, कमी नहीं आएगी। सही बात, बिल्कुल जबरदस्त बात। नाज़रीन किराम, हकीकत क्या है कि कुछ खजाने ऐसे होते हैं कि जिनको अगर बांटा जाए तो वो कम हो जाते हैं। कुछ खजाने ऐसे हैं जो मोहब्बत से दिल में बसे होते हैं, और कुछ खजाने होते हैं इल्म के खजाने, या किसी की मदद करने से आपकी माल में या आपकी रिस्क में कोई कमी नहीं आती। ये अल्लाह ताला का, ये रब्बुल आलमीन का फरमान है कि अगर किसी की मदद करोगे तो भूल जाओ कि तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो आपके लिए बैठा है। अगर उसके बंदों की हम मदद करेंगे तो ही वो बहुत कुछ नवाज देगा कि शायद हमें अपने लिए मांगना भी ना पड़े। इसी के साथ जो हमारी अगली गेस्ट मौजूद हैं, सबाहत खालिद साहिबा, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ओल्ड एज होम लेडीज़ के जो मामलात हैं, किस तरह वहाँ लुक आफ्टर करती हैं, ये ईद की खुशियों में कैसे उनको शामिल करती हैं, आइए पूछते हैं। जी सबाहत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी है। करम है अल्लाह का, इस पे मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि अल्लाह ताला हमें कुछ समझता है तो इस काबिल करता है, वो जिम्मेदारी हम पे डालता है। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली। ये भी मैं उनकी भी थैंकफुल हूँ, सबसे पहले अल्लाह की, फिर अल मुस्तफ़ा की, कि उन्होंने ये मुझे इस काबिल समझा, लेके उन्हें मैं लेके चल रही हूँ। आपको अंदाज़ा है कि बच्चों, बूढ़ा बच्चा बराबर होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। इसी तरह जिस तरह अली भाभी ने कहा, मेरी भी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखो। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये फील ना हो कि हम अपने घर में नहीं है, हम किसी ओल्ड एज होम में हैं। मैं उनकी ख्वाहिशात उनसे पूछती हूँ, उनके खाने पीने का उनसे पूछती हूँ, आपको आज क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या है। और यकीन करें कि वो इतना खुश होते हैं जैसे छोटा बच्चा नहीं हो जाता। जी जी जी। इसी तरह मेरा भी ये बेसिकली जैसे हमारे माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, जो कि जिस तरीके से हम लोग छोटी मोहब्बत की, जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत समेटने वाली उम्र में होते हैं, वो अपनी तमाम मोहब्बतें हमें दे रहे होते हैं, और जब वो इस एज में आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद हमारी औलाद भी हमें वही रिटर्न देगी। लेकिन खैर, कुछ लोगों के क्या मसाइल होते हैं, वो किन परेशानियों का शिकार होते हैं, और हकीकत क्या है, वालिदैन बड़ी नेमत है। नाज़रीन किराम, कौन चाहता है अपनी जन्नत अपने हाथों कहीं और डाले या किसी ओल्ड एज होम में मुंतकिल कर दे। लेकिन चूंकि वक्त की ज़रूरत इतनी बदलती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि ईद की खुशियों में वो लोग मिलने ज़रूर आए सब अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, लेकिन यहाँ पे ईद में उनको क्या मतलब कहते हैं सहूलियात मुहैया की गई हैं, किस तरह उनको खुशियों में शरीक किया गया, ये बताइए। उनके इसी तरह जिस तरह हम लोग अपने घर में अपने बच्चों की तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, इस तरह ईद की हम उनकी भी हर तरह की तैयारी करते हैं। जबरदस्त। कपड़े बनाना, उनको अलविदा भी इस तरह सेलिब्रेट कि आपका अलविदा का जोड़ा बढ़ेगा, ईद का बनेगा, जूते, कपड़े, जिसको
जो सहूलत होती है वो सही, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि चांद रात को 4 बजे तक शेल्टर होम पर मेरा बैठना ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अच्छा, मैं माशाल्लाह। सिर्फ बेवा या कोई ऐसी जब इद्दत में कोई औरत है तो उसको बेशक वो मेहंदी नहीं लगाती, उसकी ख्वाहिश नहीं होती, गो कि वहाँ सिर्फ औरतों का ही एक सेटअप होता है या बच्चे होते हैं, उसके अलावा वहाँ के हर शख्स को मेहंदी लगानी मस्ट है, क्योंकि मैं ईदी और मैं ईदी ही उसको दूंगी जिसने मेहंदी लगाई हुई होगी। और वो एक जुमला बहुत अमूमन मैं सुनती हूँ, वो कहते हैं हम किसके लिए तैयार हों, हमारे अपने तो लेने नहीं आए, कोई पूछने नहीं आया। तो मेरा सिर्फ एक जवाब होता है कि आप सब मेरे लिए तैयार हों, मैं आपको देखती हूँ और उसी मोहब्बत से देखती हूँ जैसे कोई आपका अपना देखेगा। सही बात है, ये भी बड़ी बात है किसी दूसरे को अपना समझना, और ये भी अल्लाह ताला दिल मुंतखब करता है। अब चलते हैं नाज़रीन अपनी शेफ फरा की तरफ। आपने पूरी ट्रांसमिशन, इफ्तार ट्रांसमिशन में हमारे साथ थी, रमजान अल करीम में बड़े मज़े मज़े के खुशबू वाले खाने बना रही होती थी, और इतने मज़े के खाने बना रही होती थी कभी वहाँ बैठे होते तो दिल चाहता था मुड़ के देख ले क्या बना रही है, लेकिन होता है जाहिर सी बात है प्रोग्राम में हम इनको देख नहीं पा रहे होते थे। लेकिन चूंकि इन्होंने बड़े मज़े के खाने बनाए और बहुत अच्छी रेसिपीज सबको सिखाई हैं, तो चलें उनसे पूछते हैं कि वो ईद कैसे मनाती हैं, क्या क्या मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं अपने मेहमानों को और घर वालों को। जी शेफ फरा। जी सादिया, होता ये कि मेरे घर तो सबके मेन्यू डिसाइडेड होते हैं। अच्छा अगर बच्चियों की फ्रेंड्स आनी है तो उनका मेन्यू उनके हिसाब से डिजाइन होगा, बच्चियों की जो फरमाइशें होती हैं। घर में जो बड़े आ रहे होते हैं माशाल्लाह, जो मेरे इन-लॉज आ रहे होते हैं, तो उनकी पसंद के खाने उनके हिसाब से होते हैं। जैसे मामा की मेरे हमेशा रूटीन रही है मेरी सास के वक्त से कि वो सुबह जब ड्यूटी से आते थे, माशाल्लाह वो सीनियर इंजीनियर हैं, जब वो मॉर्निंग में ड्यूटी से आते थे नाइट करके, तो वो मम्मी को सलाम करते हुए जाते थे। अच्छा माशाल्लाह। मेरी सास नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद भी उनकी वही रूटीन रही। सही। तो वो मुझे पता होता है सुबह सुबह उन्होंने आने मामा ने, तो मैं रात में टेबल लगा के रखती हूँ कि मुझे रात से पूरी तैयारियां शुरू। जबरदस्त। कि सुबह मामा आएंगे तो टेबल लगी हुई होनी चाहिए। फिर जो अम्मी के यहाँ लंच होता है तो फिर वहाँ पे उसके हिसाब से मैं बना के लेके जाती हूँ, बहन भाइयों को क्या पसंद है तो उसके हिसाब से फिर एक सुबह उठ के जी वो खाने बनाने, कुछ इंस्टेंट से बच्चियों के लिए बनाने। आपका खुद का भी दिल चाहता होगा कोई बहुत यूनिक सी चीज बनाओ, आज के मेरे मेहमान आएंगे तो उनको जरा अच्छे से एंटरटेन किया जाए। सारे इंग्रेडिएंट होते हैं ना, तो वो खड़े खड़े ही वो रेसिपी डिजाइन हो जाती है। रेसिपी डिजाइन हो जाती है, राइट। मतलब कि कुछ डिफरेंट करना है तो अच्छा आज ये इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी तो कुछ इस तरह की चीज बनेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना आइडिया हो गया तो वो कुछ नया ही निकल के आता है। आपके हाथ में जायका होगा, जिन लोगों के हाथ में जायका है वो कुछ भी चीजें मिला लेते हैं। और हकीकत क्या है, जिस तरीके से ये शेफ है ना, जो किसी भी किस्म की जो ना क्या कहना चाहिए किसी भी फील्ड का माहिर होता है, अगर ये शेफ है तो अगर ये कहीं खाना खाती होंगी तो सोचती हूँ कि अगर इसमें ये सारी चीजें होती तो ज्यादा मजे का होता। ये वो शेफ होंगी कि अगर इनके अंदर कोई चीज कमी भी रह जाती होगी, खाने वाले को नहीं पता चलता होगा, आप इतनी एक्सपर्ट होंगी। अच्छा मजे क्या, कभी मुझे कोई अगर मधु करता है अपने इनवाइट करता है तो मैंने कभी किसी के घर जाके ये नहीं कहना कि इसमें ये कमी है, तो बेहतरीन खाना है। मुझसे कोई लाख पूछता रह जाए फरा ये बता दो इसमें क्या कम, तो बहुत बेहतरीन बहुत उम्दा। वैसे ये फरा ये भी बड़ी बात है, शेफ होने के साथ साथ किसी के खाने की तारीफ करना। इन्हें अंदाजा है कि खाना कितनी मेहनत से बनता है, ये जानती है। किसी का दिल किस तरह रखा जाता है, ये बिकॉज आप कंपेयर नहीं कर सकते एक्सपर्टीज को और डोमेस्टिक को आप नहीं कंपेयर कर सकते। ये उसकी मोहब्बत है, उसने बुलाया है। सही बात। आप कैसे किसी को क्रिटिसाइज कर देंगे, नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, हम अपने मजीद मेहमानों से भी आपको तारुफ करवाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं। ईद का दूसरा दिन है, मज़े मज़े के पकवान पक रहे हैं सबके घरों में। लोग कोई लंच पे जा रहा है तो कोई डिनर पे जाने की तैयारी कर रहा है, कोई अपने मैके में जा रहा है तो कोई अपने ससुराल में जा रहा है, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग कर रहे हैं। ये है ईद की खुशियाँ। चूँकि मौसम गर्म ज़रूर है लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की हर काम में बड़ी हिकमत होती है, जब गर्म दिया है तो ठंडा भी देगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला ने जो तमाम मौसम बनाए हैं इससे हमें यकीनी तौर पर बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज तो हम ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं, अपने मेहमानों से बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है। आज अब अगली हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं अरूबा, जिनका मैंने आपको तारुफ कराया था। अब अरूबा से जानते हैं कि अरूबा हम सब में बहुत छोटी सी हैं, नन्ही प्यारी सी हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी शादी होने वाली है और ये भी जो है इन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक हो जाएंगी। अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये अपनी ईद की खुशियाँ कैसे मनाती हैं, अपने क्या इनकी रूटीन होती है, क्या इनकी मामलात होते हैं और कितनी ईदी लेती हैं ये अपने बड़ों से। चलिए जी पूछते हैं अरूबा से। जी अरूबा। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक।
जिस तरह भाभी ने कहा कि ईद और चीज़ें तो हमारी रमज़ान से स्टार्ट हो जाती हैं और अभी इसी जुम्मे को, इसके बाद वाले जुम्मे को निकाह है मेरा, तो अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। और दिसंबर में रुखसती है, मगर उसके साथ ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। इसके साथ साथ नातखा भी हूँ, मगर एक प्रोफेशनल जॉब भी है, प्रोड्यूसर भी हूँ एक चैनल में, फ्रीलांसर कंटेंट राइटर भी हूँ। तो उसके लिए भी पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन देखी है। अरे माशाल्लाह। तो उसके साथ साथ अपने टीवी शोज भी चलते रहे। फिर उसके बाद तो ऐसा होता है कि चांद रात को दिल नहीं चाहता, यानी कड़क वाली मसरूफ लाइफ है। बिल्कुल, कुछ भी दिल नहीं चाहता करने का। कि ईद के दिन तो ऐसा, अब ये मतलब 5-6 साल से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ सो रहे होते हैं, घर वाले आके उठा रहे होते हैं, उठ जाओ बेटा अब थोड़ा सा एक दिन और जाग लो। सबसे पहले नानी के घर जाते हैं, लंच नानी के घर होता है, फिर घर आके चेंज किया तो दादी के घर डिनर होता है, बस अब फिर वहीं से ईदी मिलनी शुरू हो जाती अब ये है कि ईदी अब थोड़ी कम मिलने लगी है, बड़े हो गए थोड़ा। आप खुद कर रही हैं तो आप हमें पहले सही बात, छोटों को अकल आ गई है। वही कहते हैं पहले आप देंगी फिर हम अपनी मम्मी से आपको देंगे। अल्लाहु अकबर, सही है। वैसे बाय द वे कितनी जमा हो जाती है ईदी? नहीं हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। जो एक हमारी पूरी एक नई शॉपिंग का बजट तैयार हो जाता है। बिल्कुल, एक जो पूरी टीम होती है ऑफिस की, उसमें भी छोटी होती हूँ सबसे। सब ये कहते हैं होस्ट और टीम की तरफ से कि भाई रूबा की ईदी पहले, तो एक वो सैलरी के बाद एक ईदी, और एक माशाल्लाह से आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, तो जरा बच्चे ज्यादा मांगने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल मांगते हैं, मगर मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। बस चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद ये उस स्टेज पे आ जाएंगी कि जो बच्चे बहुत जैसे कहते हैं ना पकड़ के मांगेंगे, अब तो आपने देनी है। फिर तो डबल हो जाएगा ना, फिर इन-लॉज के बच्चे भी होंगे, फिर असल में बजट आसानी से मेंटेन हो जाएगा ना, मियाँ के ऊपर चली जाएगी सारी जिम्मेदारी, फिर मजा आएगा। हाँ ये तो सब बात। ईदी लेने का भी मजा है ना, ये थोड़ी बड़े हो गए तो फिर लेनी भी चाहिए। ऐसे मियाँ से ईदी जरूर लेनी चाहिए। और अब ये बताएं आलिया भाभी कि आप जब छोटी सी थी और जब नई नई शादी हुई तो सारिम भाई से कितनी ईदी लेती थी और बच्चों को कितनी ईदी देती है, कितना ज्यादा उनका बजट हाई कर देती है, ये बताएं। सारिम साहब से तो जो चाहे मांग लूं मुझे मिलता है, तो वो उनके साथ मुझे कभी इशू नहीं रहा। और जहाँ तक देने का है वो रेट तय होते हैं। अच्छा। बड़ों के अलग और बच्चों के अलग। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह सारिम साहब का हाथ बहुत अल्लाह ने खुला रखा है और सबको दे दे के माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी फितरत बना दी है कि कम में भी बरकत होती है। और सारिम साहब घर में जो चीज लाते हैं उसमें बहुत बरकत होती है। उनके लाया हुआ थोड़ा भी मैं सबको बांटती हूँ, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ बचता है। तो ईदी इसी तरह देती हूँ कि रेट तय हो जाते हैं, और जब रेट तय हो रहे हैं वो देखने वाला माहौल होता है वहाँ पे कि हम शादीशुदा हैं तो भाई हम बड़े हो गए, हमें इतनी दो और हमें इतनी दो। तो एक रेट जो तय होता है, फिर वो जो कोई आए जाए वो एक उसी सेटलमेंट पे चलता है। कैटेगरीज जब इन्होंने मतलब बना दी हैं और इनकी खुद के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती होगी कि बजट कितना इस्तेमाल करना है। सुबह ही सुबह मुझे मेरी खाला जो मेरी सास हैं, सबसे पहले सुबह सुबह मुझे वहाँ से ईदी मिलती है। और मेरी डबल ईदी इसलिए होती है कि सारिम साहब की ईदी भी मैं रख लेती हूँ। माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हैं, एक वक्त तक बच्चों की ईदी भी माँ के पास आ जाया करती थी, लेकिन अब तो पूरा उनका हिसाब किताब है। तो इस चक्कर में होता है हमारी ईदी भी वहाँ जाए। बल्कि सारिम साहब की ईदी जो मेरे पास आती थी, अब बच्चे उसमें भी कहते हैं कि अम्मा वो ईदी हमें दे दें। तो सारिम साहब की ईदी पे थोड़ी सी जिद बहस हो रही होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हयाती दे और हमारा जोड़ा सलामत रखे, उनकी ईदी इंशाल्लाह मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी। अपना बैंक मुकम्मल है। हाँ, सारिम साहब की ईदी मेरे पास इंशाल्लाह आएगी। और देने का जहाँ तक के है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हमेशा देने वाला हाथ रखे, वो चाहे ईदी की मद में। एक बात मैं यहाँ और कह दूं कि देखिए, तो हम घर वालों की बात करें, कुछ हमारे आसपास वो रिश्तेदार वो लोग होते हैं जो बहुत मुस्तहिक होते हैं, और वो भी होते हैं जो ज़कात की मद में नहीं आ रहे होते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ईदी मदद के तौर पर भी दी जा सकती है, जो बहुत इज्जत से। मिसाल के तौर पर अगर आपने सोचना है कि आप किसी को 500 ईदी देते हैं, आप उस 500 को 2000 तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। वो महसूस भी नहीं करेगा और आप उसकी मदद की सूरत में उसके पास पैसे पहुंचाएंगे। फिर कहूं कि सिर्फ ज़कात में लोगों को अपना हिस्सेदार ना बनाएं, आप अपने तोहफे तोहफे अपनी जाती चीजों में बनाइए और इस चीज को पूरे साल पर आप फैला दीजिए। फिर यह है कि किसी को देते हुए ये एहसास ना दिलाइए कि आप मदद कर रहे हैं या आप किसी को अपना आदी बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप उसको अपना आदी ना बनाइए। आप खास खास मौकों पे इतनी इज्जत से उसको दीजिए कि उसकी इज्जत
इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उसका मसला भी हल हो जाए। कुछ लोग सफ़ेद पोश लोग होते हैं, बहुत इज्जतदार होते हैं, ना वो ज़कात के ज़मरे में आते ना खैरात के, ये सिर्फ वो चीज़ें होती है जो हम खुशी से किसी तरह उन तक पहुँचा सकते हैं। ताकि बात वही है ना कि पड़ोसी जैसे हमारे, हमें नहीं मालूम पड़ोस में क्या पोजीशन है जब तक हम जाएंगे नहीं या हम रिश्तेदारों से मिलेंगे नहीं। इसीलिए सिला रहमी का हुक्म है ना कि हम अपने लोगों को जानते रहें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसाइल हैं। तो आपकी बात बहुत प्यारी है कि जिन लोगों को हम ये समझते हैं कि उनकी मदद करनी चाहिए तो एक ईदी वाले अंदाज में भी भेज दें। मैं खास से जो ईदी का बजट होगा शायद वो लगेगा नहीं किसी को कि ये क्यों है, लगेगा ईदी की मोहब्बत ही अलग है। ईदी में ना खुशी है, ईदी में मतलब निदामत तो खैर किसी को भी नहीं होती। ज़कात अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसको हम दे रहे हैं और जो हकदार ले रहा है वो हम पर एहसान कर रहा है। ये हमारे माल का मैल कुचैल है जो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ईदी तो इतनी है ना, ईदी में सिर्फ खुशी है, मोहब्बत है, उसमें कोई दूसरी फीलिंग नहीं आती। तो ईदी को इस मद में भी आप आगे बढ़ाएं। ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मैं करती हूँ और करने से जो दिली सुकून मिलता है। और जब मैं ईदी देती हूँ तो मेरे पास ईदी पलट कर बहुत सारी आती है। आप भी बिल्कुल सही। तो मैडम सबात, जैसे हम तो प्यार से इनको खैर मैडम सबात कहते हैं, लेकिन सबात खाली साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं कि ईदी का सिस्टम बच्चों को कितनी देती हैं, खुद अपने मियाँ से कितनी लेती हैं, अपने बड़ों से कितनी लेती हैं, या कुछ और भी एक्टिविटीज है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी सबात। ईदी देती तो है ही, मजा है देने का, लेकिन लेने का मजा अपना अलग है। तो मैके में मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा। अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा ईदी मिल रही होती है। अच्छा, गुड। तो मेरे बच्चों को हमेशा मम्मा आपको तो इतनी ज्यादा मिलती, इतनी हमें भी मिलनी चाहिए। वैसे आजकल जो मैं आपकी बात अभी थोड़ा सा काटूं, या कि जैसे आजकल मैंने देखा है कि जैसे कल ईद का पहला दिन था, हम लोग फैमिलीज में दावत पे इनवाइटेड थे, छोटे छोटे बच्चों को वो कड़क कड़क नोट दिए ना, तो गोद में थे, उन्होंने भी पकड़ लिया, कुछ है ये ले लो, उसकी खुशबू ही अलग हो रही होती है। तो जाहिर सी बात है बच्चे तो इंतजार में होते हैं कि माँ बाप हमें ईदी दे और ये सब करें। तो फिर उसके अलावा ईदी पे करते क्या है? भाभी कह रही छोटे थे तो हमारा हमें दे दिया करते थे, अब तो वो काउंट कर रहे होते हैं कि हमारी कितनी है और हमें अम्मा के पास कितनी गई, हमारे अम्मा के पास कितनी, मम्मा आपकी इतनी होगी, हमारी अभी इतनी है। और प्रॉपर 1.5 साल की मेरी भतीजी है, मतलब उन्हें इल्म नहीं है कि पता नहीं है कि ये पैसे हैं क्या हैं। अगर दादी ने दिए या पप्पो ने दिए कि जाओ मम्मा को जाकर देना, तो बीच में किसी को नहीं देगी, सिर्फ अपनी मम्मा के पास जाएगी और जाके रखवा देगी। वैसे आज के सिर्फ मम्मा को देना है और बीच में हाँ, वैसे बच्चों की जो मैंने आदत देखी ना, अगर माँ बैठी है, बच्चे खड़े हैं साथ में, और माँ अगर किसी हमसे उठ कर गई, बच्चे बैठ जाएंगे ना सीट पर, या फिर यूं खड़े हो जाएंगे, नहीं मेरी मम्मा की सीट है, कोई चप्पल उतार के जाएंगी, मेरी मम्मा की खुद खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, दुपट्टा नहीं लेना, मेरी मम्मा का। और ईद में वो बच्चे जो आते हैं जिनको आप पूरा साल नहीं देखते, वो आंटी अस्सलाम वालेकुम सलाम सिर्फ इसलिए होता है कि ईद मुबारक होगी आज। अच्छा, हमारे पूरे नेबर्स के बच्चे ना गर्ल्स बॉयज टोली बनाकर वो लोग आते हैं स्पेशली सलाम करने। अच्छा, सलाम का मतलब ये ना कि मतलब, बिल्कुल। उसके बाद हम खवातीन के पास मेरी कोशिश होती है कि ना आधा दिन उनके साथ गुजारूं, जी, उनको ईदी दूं। सही बात, हकीकत है कि ऐसे लोग जिनके अपने नहीं है, आप हम लोग जितनी मोहब्बतें दे सके। अच्छा, उन्हें ईदी तो कहते हैं आप तो हमारा सब कुछ करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो ईदी है ना, तो खुशी है तो आपने लेनी है, लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। सही। अच्छा फरा, आप बताएं कि आप जो है कभी कुछ ऐसा सोचा, कोई ऐसे प्लानिंग की कि मैं एक शेफ हूँ तो आज बच्चों को ईदी के बजाय कुछ छोटे छोटे लंच बॉक्स पकड़ा दूं, जान छूट जाए? ये तो मेरा सादिया के अगर घर में जैसे स्कूल में होती है ना कि जी पार्टी है तो सबकी मदर से कॉल आते हैं, फरा ब्राउनी बनाओगे ना, ऐसा करना हमारे बच्चों के लिए भी दोस्ती में भी ऑर्डर हो जाता है। और फिर ईदी का मामला तो ऐसा होता है, जो माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं तो वो कहते हैं शेफ ईदी ने खाना खिला दिया, अच्छा सब कर दिया, ईदी अलग दे। और फिर स्टूडेंट्स का तो मामला मेरे बड़ा ओपन डोर रहते हैं मेरा ना किचन का। सही बात। मैं कहती हूँ देखो फ्रीजर में ये है, फ्रिज में सब है, अब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं कहती हूँ देखो जो बनाना है, जो खाना है, किचन ओपन है, मेरा किचन क्लीन करके जाना बस सबसे बड़ा काम। बर्तन कुछ नहीं छोड़ के जाने, जो बनाना है खाओ, जो मतलब मुझे भी बना के खिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रेंड है बच्चे सारे, तो उनके साथ कुछ स्पेशलिटी मेरे हाथ की खानी होती है तो मैं बना लेती हूँ। ठीक। अदरवाइज स्टूडेंट्स आते हैं, बनाते खाते हैं, मतलब बड़ा मजा आता है। नाज़रीन कराम, ये मज़ेदार सी गुफ्तगू जारी है। ईद के सेकंड डे हम आपके साथ हैं। अब आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं ईद के दूसरे दिन और बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे मेहमानों के साथ चल रही हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक ईद किस तरह और किस एहतमाम के साथ मनाई जाती है, ये सब हम जान रहे हैं और ये सारी मालूमातें ले रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे थोड़े से मेहमान हैं लेकिन कैमरे के उस तरफ हमारे अपने लोग जो हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं। मेट्रो वन न्यूज़ ने हर दिन कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम अपने नाज़रीन के लिए पेश करें। तो हम बातचीत कर रहे थे अरूबा से कि अरूबा बता रही थी अपनी सारी ईदी की किस तरह कलेक्शन करती हैं, बच्चों से जो ना लेने देने के मामलात रहते हैं और ईद की खुशियों में ये हमें एक अच्छा सा अगर सॉन्ग सुनाना चाहें तो अरूबा क्या ही अच्छी बात है, क्या कहती हैं आप? ज़रा सा हमें ज़रा कुछ गुनगुना दें। अरूबा यकीनन कुछ अच्छा गुनगुनाएंगी क्योंकि आने वाले वक्तों में जिंदगी में कोई आने वाला है। और नाज़रीन बड़ी प्यारी सी बात कि इनकी इंशाल्लाह अगले दिनों में शादी भी है, तो क्यों ना होने वाले शौहर साहब के लिए कुछ मोहब्बत भरा गुनगुना दें। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। ईद का तोहफा होने जा रहा है। ईद का तोहफा जी बिल्कुल। क्लैपिंग करना बनता है। कभी इस तरह
ट्राई नहीं किया और बिल्कुल ऑन एयर कभी। चले, खुशियों का मौका है, बहुत प्यारा। अगर फर्स्ट टाइम है तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखे ना हम तो थोड़े से सुनने वाले हैं, लेकिन वहाँ वाले लोग हमारे ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि हर टैलेंट बंदे का दिखता है। आवाज बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद गुनगुनाना चाहें लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी आवाज़ ना दी हो। एक सारिम साहब की आदत है कि जब उनका बहुत मूड अच्छा होता है तो मुझे इस किस्म के गाने सुनने को मिलते हैं, महजूज होती हूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह शौक दे फिर बेहतरीन आवाज़ भी दे तो क्या ही बात है। सही बात है, सही बात है। रूबा ने बड़ा प्यारा एक अपना नया टैलेंट हमें दिखाया और ये ईद का सेकंड डे हमारे लिए बड़ा मज़ा आ रहा है इनकी ये छोटा सा प्यारा सा इनका स्टाइल देख के। नाज़रीन, क्या है कि इंसान को जितनी उसके अंदर खुसूसियात होती है, टैलेंट होते हैं, वक्त के हिसाब से दिखते हैं। और हकीकत है कि किसी माहौल को, किसी जगह को खुशियों में बदल देना भी बड़ी बात होती है। ये भी बड़े प्यारे लोग होते हैं जो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं कि आज हमने यहाँ ये काम करना है तो ये खुशियाँ हमारी दोबाला हो जाएंगी। और हमारी चिटचट जारी है, हम बात करते हैं अपनी शेफरा से। जी शेफरा, क्या कह रही है? ये बताएं, आपने कभी गाना सुनाया या आपको कभी गाना सुनाया? सादिया भाभी की आवाज बहुत प्यारी है, जितना ये प्यारा बोलती है ना उतना प्यारा ये पढ़ती भी है, क्योंकि मैंने इनके साथ किए 2-3 प्रोग्राम तो पढ़ती है। मगर एक इनका भी टैलेंट होना चाहिए, आज दिखाना चाहिए। जरूर इंशाल्लाह मिलके हम लोग अपने लिए सब गाएंगे जरूर। तो ये बातचीत हमारी चलती रहेगी, प्यारी प्यारी मजेदार बातें हो रही है। अब मजीद कोई अपना कोई ऐसा वाकया, हाँ आलिया भाभी से मुझे एक बात याद आई, क्योंकि आप इतनी लोगों के लिए करती रहती हैं, कभी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो आपको दिल पे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ या मैं इसके लिए क्या करूँ, ऐसा कुछ बताएं। 2 दिन पहले शेल्टर पे गई थी, क्योंकि ईद का मौका करीब आता है ना, दिल में खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ ही बांटने का ख्याल आता है। मेरे पास एक 80+ एक साहब हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी वहाँ क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो सिर्फ अब अपने मरने का इंतजार करते हैं और अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। तो मैं नमाज पढ़ी थी, वहीं पे मैंने अपने पढ़ा, फिर मैंने देखा तो जब वो करीब में थे तो फिर मैं उनसे बात करने लगी। अच्छा, इन सारी बातों के बावजूद वो जब मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे से बहुत रौनक और नूर उनके चेहरे पर आता है। तो वो जो चीज़ है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि एक इंसान जो बहुत सारी बातों का ख्याल नहीं रखता, दुनिया से बेपरवाह हो गया, उसके चेहरे पे नूर और रौनक किस तरह है। तो मैं उनसे बात करने लगी, तो मैंने कहा आप बात भी किसी से नहीं करते, तो मैंने कहा कि आप खामोश बैठे रहते पूरा दिन पूरी रात, मैं सालों से आपको देख रही हूँ, आप सोचते क्या हैं? अच्छा। कोई जवाब नहीं, खामोश। मैंने फिर पूछा अच्छा थोड़ा सा तो बताइए। मैं कुछ नहीं सोचता। मैंने कहा फिर भी दिमाग में कुछ आता होगा ना, बताएं शायद मैं आपका मसला हल कर दूं। कहने लगे मुझे माँ याद आती है। अल्लाह, माँ उनकी इंडिया में है, 65 में ये यहाँ पर आए थे और 65 में, और खुद मतलब 80+ होंगी, 90 के आसपास उनकी, और उन्हें माँ याद आती है। मैंने उनसे बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश की, मैं आपको वापस कैसे भेज सकती हूँ, आप क्यों नहीं गए। दूसरा जो जवाब था वो और मेरे दिल के बहुत करीब था। मैं हर सवाल पूछूं, आगे से वो कहें मेरा नसीब, मेरी किस्मत, अल्लाह की मर्जी। मैं जब ये सारे जुमले सुने तो यकीन जाने कि बहुत देर तक मैं वापस अपनी दुनिया में वापस नहीं आई। उसके बाद जब मैं अंदर जाती हूँ तो एक और खातून है जिनके भाई तो उनको छोड़ के गए हमारे पास शेल्टर होम, उनकी भाभी ने दरअसल उन्हें दरबदर किया, अपने शौहर को और अपनी नंद दोनों को घर से निकाला। शौहर को वापस एक्सेप्ट कर लिया, चले गए, ईद का भी ख्याल नहीं किया, ये मेरे पास है। जब इनके पास गई और इनकी तरफ देखा कि भाई आपका, मैं इनके पास जब गई हूँ, उनसे गले लगी तो कहने लगी तुम मुझसे नजरें तो नहीं फेरोगी, अच्छा तुम मुंह तो नहीं मोड़ोगी। ये वो प्यारे दिन है, ईद के दिन है, ये हमारे त्योहार है, जिन्होंने मुंह मोड़ भी दिए खुदा के लिए इन खुशियों के त्योहार में आए, इन्हें गले से लगाएं और नसीब। और नाज़रीन क्या है कि देखें हमारे अपने बड़े हैं, जिस तरह हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, ईद की खुशियां हैं, और हम ईद में अपनों को यानी अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, इसके साथ अपने पड़ोसियों को और ऐसे नादार लोगों को भी ज़रूर शामिल किया करें जो ईद की खुशियाँ जैसे मनाने के लिए हैसियत नहीं रखते। तो और हम ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अरूबा से बड़ा अच्छा सा एक सॉन्ग सुना है, एक और भी सॉन्ग सुनेंगे। अरूबा आप तैयार रहिए, इसलिए कि एक नया टैलेंट हमारे सामने अरूबा का आया है, तो माहौल को अच्छा करने के लिए बातें हमारी जारी हैं। तो अब शेफरा से ये ज़रूर जानेंगे कि शेफरा कभी कोई ऐसा हुआ है जो बच्चों ने फरमाइश दर फरमाइश प्रोग्राम चलाए हो, आज मामा ये नहीं, आज मामा वो नहीं, ये बना दे वो बना दे, ये क्या? छुट्टी वाले दिन चूंकि मैं घर पे जरा कम, मुझे कहते हैं ना लोग जी हमारे घर आए, तो मैं कहती हूँ जी मैं अपने घर बहुत कम जाती हूँ। सही बात।
जिस दिन मैं घर पे अवेलेबल होती हूँ, संडे का दिन मेरी कोशिश होती है मैं कोई एक्टिविटी ना रखूँ। संडे वाले दिन मुझे लाख कोई बुला ले कि जी आपने आना है, ये प्रोग्राम है या ये क्लास है, मैं नहीं जाती। संडे वाले दिन सुबह से जो होता है ना कि अम्मा के हाथ के पराठे, बच्चे मुझे अम्मा अम्मा है ना, जी जी, अम्मा के हाथ के पराठे, अम्मा के हाथ का ऑमलेट, एक ने ऑमलेट खाना है, एक ने वो टमाटर वाला अंडा बनता है जो वो खाना है, एक ने मतलब ऑमलेट में भी इतनी फरमाइशी भी तीनों की अलग अलग फरमाइशें होंगी। और फिर खाना फिर तीनों अपनी अपनी पसंद के लंच एक की मर्जी का बनेगा, डिनर मैं कहती हूँ डिनर पे कुछ एडजस्टमेंट कर लो। आपकी खुद की मर्जी चल रही होती है, बच्चों की मर्जी से खाना होता है? कोई मर्जी नहीं होती उस वक्त। संडे वाले दिन टोटल बच्चों का दिन, उनकी आउटिंग, उनकी स्विमिंग, उनका बाहर सुबह उनको, मेरी कोशिश होती है फजर के बाद संडे वाले दिन उनको सी व्यू ले जाऊं, वहां पे थोड़ी वॉक। ये जो माएँ घर से बाहर निकलती है ना काम के लिए, उनका बिल्कुल ये वाला ही तरीकेकार घर में होता है कि हम क्वालिटी टाइम देते हैं। और अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं घर में कितना टाइम देती होंगी। मेरे बच्चे सारिम साहब समेत एक ही प्लेट में मैं सबको खिलाती हूँ और उन वाला सारिम साहब को भी जाता है। तो ये सब अपने बच्चों को तो खिला रही है, सासू माँ के बेबी को। और जब कोई मुझे कहता है कि माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे बड़े हैं, एक 22 साल का है, एक 19 साल का है, एक 18 साल का है, बेटी मेरी 14-15 साल की है माशाल्लाह। तो जब वो लोग कहते हैं कि भाई आप अपने बेटों को बिगाड़ रही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने भी तो सारिम साहब की उस आदत को अपना लिया, मैंने खिला दिया, मेरे बच्चों को भी कोई मिल जाएगी वो इन्हें भी खिला देगा। ये नवाले, ये मोहब्बतें, ये एक प्लेट में खाना, एक हाथ से खाना। आपने कुछ और तैयार कर लिया? कुछ और सुनाए? अभी नहीं, थोड़ी देर में सुनाएंगे। ओके, तो अच्छा हम सबाहत खालिद साहिबा से पूछते हैं कि आप जो सबको खुशियों में शामिल करती आ रही है, आपके अपने बच्चे तो कभी ये नहीं बोल रहे थे मामा आप तो हमें टाइम ही नहीं दे रही होती, या फैमिली मेंबर्स? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह फरा हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना तो हम लोग मैनेज करते हैं हर चीज को। तो मेरी पूरी कोशिश है। सादिया आप सवार हो गई हैं। आपकी तरफ कोई अच्छी रेसिपी आने वाली है अभी। सादिया हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक कि अपने बच्चों को भी टाइम दें। अब वही जो भाभी ने बात की है ना, मेरे बच्चे भी बड़े हैं माशाल्लाह से। मेरी बड़ी बेटी 18 ईयर्स ओल्ड, उनकी यही होता है कि मम्मा आज आपके हाथ से खाना खाएंगे। अच्छा, तो मैं कहती हूँ बेटा नहीं मामा आपके हाथ के खिलाने में हमें ज्यादा मजा आया। पेट नहीं भरता बच्चों का जिन्हें अपनी माँ के हाथ से खाने की आदत हो। कि कभी आजकल के जितने भी कभी जैसे हम लोग फेसबुक पे या जैसे व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे होते हैं या कोई नई पोस्ट पढ़ रहे होते हैं कि कुछ हो जाए, माँ के हाथ का जायका आज तक याद होता है। कोई अपनी मदर को मिस कर रहा है तो माँ के जायके की बात अलग है। अच्छा, जैसे एक कभी जैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, वो कभी कहते हैं ये कैसे बनेगा, ये किसमें कितना डालूं, मैंने कहा इसमें नाप वाप के नहीं डालना है, ये डाला वो डाला काम हो गया। और वो फिर भी कहते हैं जाहिर से माँ के हाथ का जायका कोई भी नहीं भूल, वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। हर रिश्ते की खूबसूरती अलग है, माँ की अलग है, बीवी की अलग है, बहन की अलग है, बेटी की अलग है, लेकिन हर रिश्ते की खूबसूरती के साथ माँ का जायका ही अलग है। मेरी 2nd नंबर की बेटी है फातिमा। अच्छा, वो माशाल्लाह से मेरा हेल्पिंग हैंड भी बहुत है, लेकिन वो मैं खाना जैसा मर्जी बनाऊँ ना, वो मेरी माँ जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। सही, वो हर लुक़मे पे ये बोल रही होती है। तो वही सही बात है जी। माओ के मजेदार जायकों की बातचीत आपसे जारी है। नाज़रीन कराम, एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं इस अच्छी सी ट्रांसमिशन के साथ। अपनी चिट चैट जारी है, हमारे मेहमान अपनी अपनी बारे में सब बता रहे हैं और फिर अरूबा की तरफ चलते हैं कि जरा प्यारा सा क्या वो हमें सॉन्ग सुनाना चाहती हैं। थोड़ा सा ईद की खुशियों में रंग भर जाएगा, आप भी खुश, हम भी खुश, हमारे मेहमान भी खुश। जी अरूबा। अच्छा, हम मतलब जिस फील्ड से हैं तो हमें शुरू से ही मतलब कि हमने हारमोनियम पर और सब पे जब रियाज किया और सबको, उसके बाद तो हमने शुरू भी ना अपनी गज़लों से ही किया था। जैसे पहले वाली भी गजल थी और अब हम खुश चले जो सुनाए हम एंजॉय करेंगे। मतलब थोड़ी आप लोग एंजॉय करेंगे। छाप तिलक सब छीन लीर मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन लीर मुझसे नैना मिलई के, 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 नैना मिलई
दी नीरे मोसी नैना मिलई के प्रेम बटीका मधवा पिलई के प्रेम बटीका मधवा पिलई के मधवा पिलई के मतवारी कह दी नीरे मोसी नैना मिलई के मतवाली कर ली नीरे मोसी नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन नीरे मोसी नैना मिलई के बल बन जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा बल बन जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा तोरे रंग रिजवा अपनी सी कर ली नीरे मोसी नैना मिलई के अपनी सी कर ली नीरे मोसी नैना मिलई के मोसी नैना 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 मोसी नैना 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 मोसी नैना 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 मोसी नैना छाप तिलक सब छीन नीरे मोसी नैना मिलई के खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए मोह सुहागन की नीरे मोसी नैना मिलई के मोह सुहागन की नीरे मोसी नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन नीरे मोसी नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन नीरे मोसी नैना मिलई के। जबरदस्त भाई, अरूबा के लिए तालियां भाई। इनकी मेहंदी में ये खुद बहुत सारे इनको अच्छे पूरे शादी के गाने गा घूंघट में एक माइक सारी आवाज जो ना अपनी मेहमानों को, और अब दूल्हा कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो खुद भी नाथवा हैं और उनकी भी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बस तो आप दोनों मिलके जो कंपटीशन में आ सकते हैं। नहीं, मियाँ से कभी कंपटीशन नहीं करना। मियाँ की तो खूबसूरती है कि मियाँ के पीछे हम खड़े रहे वो। हाँ, और वाकई में वो मुझसे मतलब उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और मुझसे सीनियर भी मतलब इसमें है फील्ड में। तो उनका नाम तो बता दो, मियाँ खुश तो हो जाएंगे। नाम उनका नाम है ताबिश महमूद। ताबिश आज तो बहुत खुश होंगे इस प्रोग्राम में जिनका जितना जिक्र खैर है, और जहाँ भी होंगे इतनी हिचकियां आ रही होंगी इस वक्त उन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको दुआ देनी चाहिए, माशाल्लाह एक नई जिंदगी इसकी शुरू होने जा रही है। अल्लाह ताला हमेशा खुशियां भरी जिंदगी दे और अपने जो नए लोग हैं, लॉज हैं, उनका दिल भी जीते, उनसे मोहब्बत भी करें और उनको अपनों से ज्यादा अपना समझ के। सबसे बड़ी बात ये, सॉरी आपकी बात, कि ये एक ऐसा पीरियड होता है क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स और मेरी सारी जितनी कजन्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल और क्रूशल पीरियड होता है कि शादी से पहले उनके लिए जहन में होता है कि मैं जाऊंगी किसी और शहर, और प्लस कि मैं कराची की हूँ मगर मेरा ससुराल नवाबशाह में है, तो मुझे यहाँ से मूव करके नवाबशाह जाना है। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं तुम्हें एकदम से नवाबशाह में रह लोगी तुम? तो मैं कहती हूँ कि मेरा नसीब अल्लाह ने वहीं लिखा। वो एक शख्स जो निकाह के 3 लफ्जों में बांध कर ले जाता है वो तो बियाबान में भी ले जाए तो वहाँ गुलजार हो जाता है। बिल्कुल नहीं डरो। मैं बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल भी बहुत अच्छा है, मेरी 3 नंदे बहुत अच्छी हैं, मेरे सब घर वाले बहुत अच्छे हैं। मैं बताऊं अगर तो 100% नहीं, लेकिन अच्छी गुड बहू हो गई है। नहीं, लेकिन मैं बताऊं जो ये बातें कर रही है ये बहुत जरूरी है रजिस्टर करना, क्योंकि आजकल की बच्चियां बहुत प्यारी हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हट जाती है ट्रैक से। मैं अगर अपने हवाले से बात करूं तो माशाल्लाह मेरी शादी को 23-24 साल हो गए हैं और आज भी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और जो सपोर्ट सिस्टम मेरा जॉइंट फैमिली में है, मतलब मुझे सारिम साहब की अगर कोई बात पसंद नहीं आए मैं जाकर अपनी खाला उनकी वालदा को कह दूं तो सारिम साहब की शामत आ जाती है। और
इतना बड़ा नाम है, लेकिन अपनी माँ के लिए वो वही बेटा है। हकीकत देखिए जो भाभी की बातें हैं, आलिया हम भाभी दर सी बात है, अब आलिया सारी मालिया सारी तो कहेंगे नहीं, प्यार भरा रिश्ता भाभी है हम सबकी है। और बात क्या है कि जिस तरीके से इनका तजर्बा है आज के इस वक्त में जॉइंट फैमिली में रहना और इतने सालों से रहना बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां ब्याती है और सोचती कि मियाँ को लेके अलग ना हो जाए, ना करें ऐसा, उसकी वजह है फैमिली में आप अकेले जिस तरीके के हम लोग हैं, मतलब वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं पढ़ती भी हूँ, नाच भी पढ़ती हूँ, तो हमें तो मतलब एक बेनिफिट होता है फैमिली का कि अगर घर में आपका कोई काम रह गया तो आप किसी को बोल के चले जाओ। और माँ का कंट्रोल, अल्लाह ताला मेरी खाला को जिंदगी सेहत दे, ये जो माओ का कंट्रोल होता है ना, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, वो कंट्रोल पूरे निजाम को बना के, मेरी खाला माशाल्लाह हयात है, मेरा घर जिस तरह से सेंटर बनता है, ईद वाले दिन ऐसा लगता है कि पूरे माशाल्लाह पाकिस्तान की आबादी हमारे पास आई है, हर शख्स, क्योंकि वो खानदान की भी बड़ी है, तो जिसने आना है हमारे ही घर में आना है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मेरी खाला के कमरे में अभी कल रात भी ये सीन था कि यकीन जानो मैंने 3 दफा दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, क्योंकि कमरे में बैठना तो बैठना, खड़े होने की जगह नहीं थी, ठीक है। और वो सेंटर में है और वो उनका सिर्फ एक काम है, मुस्कुराती रहती हैं, सबको पॉजिटिव बातें करती रहती हैं, और कोई चीज नेगेटिव होती है उन्होंने झट अपने बड़े होने का एक एडवांटेज करके चीजों को रिजॉल्व करना है और सबको एक साथ मिला देना है। इन बुजुर्गों को ईद बकरीद अपने साथ लेके चले, जिंदगी भर साथ लेके चले, इनकी जात से आपको फायदा तो हो सकता है, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। बात क्या है आलिया भाभी कि जो हमारे घर के बड़े हैं वो हमारे घर के स्ट्रॉन्ग सतून हैं, वो मोहब्बत है, वो जोड़ के रखने वाले लोग हैं। और अब किसकी क्या मजबूरी होती है, वो जब ये कदम उठाता है, मैं समझती हूँ अपनी जन्नत को अपने पास रखना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी किसी की ऐसी वो हो जाती है कि खुदा ना खास्ता कि कोई अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड चला गया और फैमिली नहीं रखती, तो आप जैसे लोग हैं उनको रखने के लिए, उनको मोहब्बत की जगहें देने के लिए। और नाज़रीन, चूंकि हम ईद की खुशियां मना रहे हैं, हर तबके के लोग, हर किस्म की, जैसे छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे बूढ़े, हर कोई अपने हिसाब से खुशियां मनाते हैं। हम आपके लिए यहाँ बैठे हुए हैं और यकीनी तौर पर आप हमारी बातों को देख रहे होंगे, अच्छी लग रही होंगी, और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हम लोग आपके लिए काम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मजीद कामयाबियाँ कामरानियाँ दें। तो अरूबा, मजीद और कुछ आ रहा है दिमाग में सुनाने? बिल्कुल आ रहा है, मगर ब्रेक के बाद सुनाएंगे। ब्रेक के बाद। जी फरा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ज़ादी एक बात बताएं, आप ईद पे क्या करती हैं? आपकी आप चारों एक एक सवाल सादिया से करेंगे। मैं तैयार हूँ। जी जी पूछें। हमें भी तो पता चले कि सादिया की ईद कैसे गुजरती है, क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज। देखिए मेरे साथ होता है क्या है कि मैं सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड नमाज पढ़ के आ जाते हैं, तो वो कुछ उनकी अपनी थोड़ी ऑफिशियल मसरूफियात होती है, उसके बाद हम लंच साथ में करते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रॉपर है कि मैं लंच में पुलाव या बिरयानी जरूर बनाती हूँ, ठीक है। ये लंच आपने किया, सुबह के रात भर के जागे हुए होते हैं, सोते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डे मेरे ससुराल में डिनर होता है, सेकंड डे मेरी मदर की तरफ डिनर होता है, उसके बाद मेरे इन लॉज में डिनर होता है, तो मेरे डिनर बिजी चलते हैं। हाँ, बड़ी इंजॉयमेंट होती है, कुकिंग कम होती है, कुकिंग कम होती है। मजे की बात पता है क्या, जब सबको ईदी दे देती हूँ ना, अगर कोई पूछेगा ईदी का सवाल मुझसे या मैं चुप हो जाऊंगी ना, तो फिर मैं जब बताऊंगी। तो ये सारी मसरूफियात, क्योंकि डिनर का सेक्शन इनका नहीं बताती हूँ, तो ये तरह मेरे डिनर जो ना बड़े मजे के जा रहे होते हैं। फिर एक दिन हम लोग अपनी होटलिंग भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आज अम्मी के भी जाना है, आज कल ही हुआ पहला दिन था तफाक है कि मेरे जो ना मदर साइड पे बिजी हैं अगले दिनों, तो उन्होंने भी इनवाइट कर लिया और मेरे ससुराल में भी इनविटेशन था, तो आधा टाइम उनको दिया, आधा टाइम उनको दिया, तो मैनेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेकअप रूम में एक बात मुझे बता रही थी ये कि ना खाना वहाँ पेट भर कर खाया, ना खाना यहाँ, और घर में आकर फिर उन्होंने चाय पापे खाए। तो पता है असल में होते कि बाजू का, क्योंकि अब सहरी की रूटीन है ना, वो रात को 3 बजे लगने लगी भूख, तो मैंने कहा चलो कुछ तो करना चाहिए। तो ये सारी रूटीन होती है ईद में। अमूमन हम लोग जाहिर सी बात है, एक रमजान की इतनी प्यारी रूटीन बन जाती है ना, ऐसा लगता है कि सिर्फ 11 महीने पीछे हो गए और हम उसको मिस कर रहे होते हैं। तो ये सारा, लेकिन हम ऐसा हो जाए जैसे हमारे यहाँ एक तरीकेकार है कि हम सबको पता है कि किस दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये सालों से तय है, सालों से, तो उसमें ना कंफ्यूजन नहीं होता, ये भी नहीं होता इसने बुला लिया, उनको पता है जी। ऐसा में होता है कि जब कभी किसी की शादी आ जाती है ना, तो ये ज्यादातर शादी अचानक दावतें, तो उसमें फिर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। कहते हैं ना लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, अच्छे से अच्छी अल्लाह ताला सबकी करे। तो ये सारी बातें। अच्छा सादी, अब आप ये बताइए कि ईदी का लेने देने का सिलसिला क्या है? हाँ, अब तो अब अरूबा जिस स्टेज पे जाने वाली हैं, जब तक हम उस स्टेज पे नहीं थे तो हम अपने बड़ों से बहुत अच्छे सा अमाउंट जमा कर लेते थे, फिर इंजॉय करते थे। लेकिन अब माशाल्लाह स्टेज बदल गया है, बड़े हो गए, बच्चे हैं छोटे, सबको ईदी दी जाती है। लेकिन जो मुझे मिलती है मेरे हस्बैंड से ईदी, वो
गड्डी जितने की भी हो, कोई 100 की है, 50 की है, 500 की, जो उसमें बचते हैं ना ईदी देने के बाद, वो सारी मेरी होती है। मैंने कहा आप ये मुझे ऑफर ना करें, वरना मैं ईदी नहीं दूंगी किसी को पूरी गड्डी। और उसको लहराना, खुशबू लेना एक बड़ा ही मजा जी। तो आखिर मुझे मिलती है तीसरी ईद को रात के 10-11 बजे। क्या आप कोई चांस नहीं है कोई किसी और को देने? तो फिर बैंक से बहुत सारी गड्डियां निकलवाया कीजिए ताकि एंड में बहुत सारी बच भी जाए। भाभी का अच्छा जो ना एक तजर्बा, अच्छा मशवरा है। खत्म हो गई, अब और मंगवाओ तो वो एक तो नहीं सानिया, एक गड्डी आप पहले बोले कि एक गड्डी मेरी अलग मंगा दे, बचने वाली बात। लेकिन वो सबसे बड़े वाले नोट की फिर होनी चाहिए, पूरा साल सुकून रहेगा। वाली गड्डी मंगवाइए भाभी, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, मेरे हस्बैंड अगर मुझे यकीनी तौर पे देख रहे हैं, देखें भाभी कितने अच्छे मशवरे दे रही है, तो इस तरीके से भी करना चाहिए कभी कभी बेगम के लिए कि मोटी गड्डी भी लानी चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। भाई मियाँओं की मोहब्बतें इस तरह से नजर आती रहती है, पैसों में नहीं, पैसों में नहीं, ये तो हम मजाक में एक बात कह रहे हैं। मियाँ जो दे आप मोहब्बत से ले लें और आप उसको बरतें। वैसे भाभी ईदी की तो एक लिमिटेशंस ही होती है, देने को तो आप कितनी भी दे दें। चंद छोटे छोटे हमारे जो अमाउंट होते हैं, चाहे 100, 200, 500, ये ईदी की खूबसूरती होती है, बच्चे इसमें वैसे ही खुश हो जाते हैं। जी देखो, एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है, हक महर पे हमारे यहाँ बहुत बहस होती है ना कि इतना रख लो, इतना रख लो। मेरा उसमें मानना और सोचना ये है कि हक महर रखो जरूर क्योंकि इस्लाम में है, लेकिन हक महर एक तरफ, अगर मैं अपने हवाले से सोचूं, पता नहीं मैंने कितनी माशाल्लाह सारिम साहब की बाबरकत कमाई, जिंदगी भर मैंने खाई, मेरे बच्चों ने खाई, और यकीनन फिर हमारे पास हक महर मेरा बहुत मुख्तसर सही है। और मुझे कभी मैंने नहीं सोचा कि हक महर क्या था। अल्लाह ने बेहतरीन इंसान दिया, जिंदगी में उसको बढ़ता और उसकी कमाई हमने खा ली। तो लोग हक महर पर झगड़ा नहीं किया करें और रिश्तों में अच्छे इंसान को देखें, ये ना देखें कि वो कितने कितने पैसे आपकी बेटी के नाम करेगा। और हकीकत है कि देखिए, जिस तरह हम अपने रिश्तों का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने दिए, माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, और फिर जब हम अल्लाह ताला के करम से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें शौहर अपने ऐसे नवाजे जो जिनकी आज सपोर्ट हम यहाँ बैठे हैं, भाभी हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, सबके आज क्योंकि अरूबा भी अपने पेरेंट्स के पास है तो उनकी मदर की सपोर्ट साथ है, फादर की सपोर्ट साथ है। तो जब तक कोई भी काम, किसी भी काम में या किसी भी फील्ड में हम जब तक कामयाब नहीं होते कि जब हमारी फैमिली हमारे साथ ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी फैमिली सबके साथ होती है। मैं तो दुआ है कि जब भी कोई अच्छा काम करे उसकी फैमिली उसके साथ हो, उसके सपोर्ट उसके साथ हो, तो ही हम कामयाब होते हैं। और हकीकत भी यही है। आलिया भाभी सही कहा ना, ऐसे 100% सही है। बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपने शायद अल्लाह ताला ने अल्फाज मेरे मुंह से निकलवाने के एंड में फिर आप वहीं पर आ गई, जो मैं कहती हूँ कि 4 महरम रिश्ते रब ने हमें दिए हैं। ठीक है, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारा बेटा। अगर आपने दुनिया में किसी पर एतबार करना है तो ये 4 आपके रिश्ते हैं। बाकी दुनिया में यकीन जानिए इस वक्त सिर्फ नफसा नफसी है, बहुत बुरे, दुनिया बुरी है, रिश्ते सब हमारे ये 4 अच्छे हैं, इनके साथ रहिए। तो अगर जिंदगी में कोई डिप आता है, मिसाल के तौर पर मैं कई दफा अगर बहन भाई का मामला है, भाभी बुरा करती है तो मैं कहती हूँ प्लीज आप अपने भाई के साथ खड़े रहें, और अगर वो भाभी के साथ खुश है तो उसको वहीं आप खुश रहने दें, मत इंटरफेयर करें। कई दफा मेरे पास रिश्ते ऐसे टूट के आते हैं कि मर्द हैं, आपको पता है जमाने में अच्छी औरतें भी, बुरी औरतें भी हैं, कोई दूसरी औरत जिंदगी में इंटरफेयर कर देती है, जिंदगी खराब करती है। तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ आप गम ना करें, जो आपका है वो आपका ही है। कोई वक्ती तौर पे अगर उसको आपके पास से ले भी जाएगा तो उसने पलट कर आपके पास आना है, आप सब्र करें। रब ने जिसको जो चीज अनायत की है, जिसको जिस रिश्ते में बांधा है, वो रब जानता है। दुनिया तो है ही लूटने का एक, ये हमारे लिए इम्तिहान की जगह है। तो हर रिश्ते की अहमियत है, और 4 महरम रिश्ते आज भी हर औरत 4 पल्लू है ना, एक एक रिश्ते को एक एक पल्लू में बांध ले। बहुत शानदार बात की, बिल्कुल शानदार बातचीत जारी है। नाज़रीन इकराम, हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं और बड़ी प्यारी सी गुफ्तगू जारी हमारे मेहमानों के साथ। और अभी शेफ़ फरा मुझसे कुछ बोल रही थी, अब मैं ये पूछना चाहूँगी शेफ़ फरा से कि ये शेफ़ हैं, अब इनके बच्चों के स्कूल में क्या इनके बच्चों को फीडबैक मिला कि मदर शेफ़ हैं और इतनी अच्छी ट्रांसमिशन की है, चले इस बारे में बताएं फरा जी। सादिया, हुआ ये कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सब अपने पेरेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बच्चियाँ बड़े प्राउडली बताती हैं जी मेरी मदर तो प्रोफेशनली शेफ़ हैं। अच्छा। और फिर वो घर स्कूल में उनके सब वो प्रोग्राम भी है, रमजान ट्रांसमिशन देखी, रेसिपीज ट्राई की, तो वो बड़ा प्राउड मोमेंट है बच्चों के लिए कि जी एक
माँ जो कि प्रोफेशनली भी काम कर रही है, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो दूसरी मदर्स के लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन होती है। टीचर्स बुलाती हैं, बात करती हैं, काउंसलिंग सेशन होते हैं कि इंडिपेंडेंटली मदर्स किस तरह काम कर सकती हैं, तो वो बड़ा खुद भी बड़ा अच्छा फील होता है और बच्चों के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट। सही बात है, मदर हो या फादर हो, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो बच्चों के लिए प्राउड का बाइस हो तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनका लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। और आजकल जो हम ईद की सीजन में मजे मजे के चटपटे आप खाने भी खिला रही होंगी तो ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा आया, ट्रांसमिशन का फीडबैक बहुत अच्छा आया कि सबने रेसिपीज ट्राई की सबने, और वो बहुत कह लेंगे जी बिल्कुल वही हमें रिजल्ट नजर आया जैसे स्क्रीन पे बनता था। और हकीकत क्या है कि शाफरा जो देखिए हमने ये ट्रांसमिशन सजाई, चाहे वो रमजान अल करीम है, चाहे हमारी सहरी ट्रांसमिशन नूरे सहर है, और अब ये ईद के स्पेशल शोज हम कर रहे हैं। बेसिकली नाज़रीन होता क्या है कि एक बहुत प्यारा सा प्रोग्राम आपके सामने, लेकिन जो उस प्रोग्राम के कहना चाहिए ना कैमरे के बैक पे या इस चारों तरफ जितने लोग मौजूद है, हकीकत में उनकी मेहनत, उनकी कोशिश और उनकी काविश होती है ये सब, क्योंकि ये इतने हार्डवर्कर लोग होते हैं कि हम तो जरूर मेहमान बन के सामने बैठे में, असल काम इनका होता है। हम तो बहुत मजे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज को या अपनी जैसे कहते हैं ना दावतों को छोड़कर वो यहाँ अपनी ड्यूटीज पे आए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम आपको जो है ये सब इंटरटेन कर सके। शेफर आपको क्या पसंद है, खुद ये बताएं कि आपको लगता हो ये बहुत अच्छी चीज और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये बताएं। सादिया मुझे सबके फीडबैक बताते कि तुम ये बहुत अच्छा बनाती हो, तुम ये बहुत अच्छा नहीं, आपका अपना टेस्ट क्या है कि मैं ये अच्छा बनाती हूँ? अच्छा, मुझे लगता है मैं कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा बनाती हूँ, जबकि मुझे फीडबैक आते नहीं तुम पाकिस्तानी बहुत अच्छा बनाती हो। मैं सबसे ज्यादा अगर मुझसे पूछें तो मैं बड़ी सादा खाना खाने वाली, वैसे सी फूड लवर हूँ, अदरवाइज मुझे अंडा पराठा दे दें, ब्रेड दे दें। अंडा पराठे के साथ पराठा चाय भी बड़े मजे का लगता है। चाय पराठे का एक अलग ही लुक है, उसमें बड़ा मजा आता है खाने में। घर के पराठे का नहीं, बाहर के, बाहर वाला, हाँ वो लच्छे वाला पराठा, पठान का। तो वो अच्छा, मुझे अरेबिक जो मीज़े हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो वो ब्रेड पे मैं मुतब्बल और ये बाबा गनूश ये सब चीज़ें लगा के, बच्चों को भी मैंने यही आदत डाली है हेल्दी फूड की। वो म्यूनिस वगैरह इतना नहीं खाते। अच्छा, ये अरेबिक मीज़े खाते हैं जो कि ये बैंगन के उससे बनते हैं, रोस्टेड बैंगन के साथ ये सारे तैयार होती हैं सैलेड्स, तो वो वही स्प्रेड करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वाह जबरदस्त। तो शेफ फरा तो बड़े मजे मजे के खाने बता रही हैं, इसकी रेसिपीज भी बता रही है और हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है। शेफ फरा हमें अरूबा, अच्छा पहले अभी तो हम शेफ फरा से पूछ रहे थे कि ये क्या क्या मजे की बना ली, ये तो पता चल गया। अब चूंकि अरूबा जाने वाली है माशाल्लाह से ससुराल और इनकी हो चुकी है एक अच्छी सी परवरिश। जी अरूबा, अब आप बताएं कि आपको बहुत अच्छा सा क्या बनाना था, ताकि वो हस्बैंड को भी पता चल जाए ना फरमाइश पहले ये करनी है। अच्छा नहीं, वैसे कॉन्टिनेंटल पे ज्यादा ध्यान है क्योंकि अम्मी और भाभी हैं वो पाकिस्तानी और देसी पे लगी होती है, तो वो तो बंदा पका ही लेता है, वो तो आ ही जाता है, किसी को आ जाता है, दाल भी बन जाती है, सालन भी बन तुम जो बोल रही हो सब ऑन एयर जा रहा है, लिखा जा चुका है, सब फरमाइशें होंगी वहाँ पकवाया। कॉन्टिनेंटल का बहुत शौक भी है। अच्छा, बेकिंग से कभी लगाव नहीं था इसलिए कभी करती भी नहीं, मगर कॉन्टिनेंटल ये है कि चलो तुम्हारी वजह से किसी बेकरी वाले की रोजी रोटी नहीं मारी जाएगी। सही बात, ज्यादा बनाती हूँ। सही। आलिया भाभी आप क्या तो हर चीज में पॉजिटिव पहलू निकाले। सालिम साहब कढ़ाई बहुत शौक से खाते हैं, तो कढ़ाई बनाती हूँ। चाय वो बहुत शौक से पीते हैं, बहुत शौकीन है। मुझे चाय पीने वालों से बड़ी अच्छा लगता है। पता है क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी कहूँ ना किसी से भाई चाय पीना गर्म मौसम में, मैंने कहा वैसे वो कहते गर्म मौसम में क्या करना है, मैंने कहा भाई बेजो फ्लॉग नहीं पीते चाय, मैं तो हर मौसम में चाय को पसंद करती हूँ। वैसे भी हकीकत क्या है कि इतने गर्म मौसम में इतना सा मग्गा क्या और मजीद टेंशन करेगा। सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरा पूरा मेरे बच्चे मियाँ ये सब खाने पे बैठे होते हैं और मैं गरम गरम चपाती उतार कर और वहां में रखती हूँ और वो खाते हैं, और फिर जब माशाल्लाह खाते रहते हैं और मैं एंड में पूछती हूँ भाई सबने खा लिया, ब्लास्ट डाल के रख दूं, वो मेरा सबसे जिंदगी का खूबसूरत लम्हा होता है कि मेरा शौहर मेरे बच्चे सब मेरे हाथ की गरम चपाती खाएं और एक साथ बैठकर खाएं। ये एक साथ बैठकर खाने का बहुत मजा है। तो जितने लोग भी खाना खाते हैं मतलब अलग अलग वक्फों में, प्लीज ऐसा ना करें, दिन में एक वक्त ऐसा जरूर हो। अब वो इतनी बिजी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं क्वालिटी टाइम देती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, लेकिन दिन में एक वक्त ऐसा जरूर होता है, चाहे दोपहर का चाहे रात का, सब मिलकर बैठे गरम गरम, और खातूने खाना जो भी हैं वो गरम गरम चपाती डालें और
अपने बच्चों को, अपने शौहर को दें, फिर देखें कि फैमिली में मोहब्बत, इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ रहने का क्या लुत्फ आता है। अलग अलग खाने में वो मजा नहीं है जो एक प्लेट में। मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर पूरी फैमिली बैठी है तो बेशक 5 लोगों की, 6 लोगों की अलग अलग प्लेट भी ना हो, एक प्लेट सेंटर में हो जिसमें सब, क्योंकि उसमें मजा क्या आता है कि जब हम बैठे होते हैं एक दूसरे के सामने जब उसकी बोटी डालते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई गोश्त का कोई पीस मुझे पसंद है, मैंने किसी औलाद की तरफ कर दिया, उन्होंने सालिम साहब की तरफ, ये जो मोहब्बत बढ़ती है ये लाखों करोड़ों रुपए देके और हजारों लाखों की गाड़ियां और जोड़े देकर भी नहीं मिलती। ये छोटी सी मोहब्बत के तरीके हैं जिसमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। हकीकत। और सबाहत आप क्या अच्छा सा बनाती हैं? और ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना, बच्चों को, छोटी बेटी को बिरयानी पसंद है, हस्बैंड को कढ़ाई पसंद है, मेरी भी पूरी, आलिया भाभी की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, हमारी पूरी कोशिश होती है रात का खाना हम साथ में खाएं। ज्यादातर मैक्सिमम फैमिलीज रात पे इकट्ठी हो जाती है क्योंकि आजकल के बच्चों की तालीम की रूटीन ऐसी है, कोई किसी वक्त आता है, कोई किसी वक्त आता है, बस अम्मा की तो ख्वाहिश होती है बच्चा खा ले, अभी इस वक्त रूटीन ना छोड़ो, बस खाना खा लो, ताकि वो उसके दिल का वैसे ही सुकून हो जाता है। रात के टाइम अमूमन जब हमारे माशाल्लाह मर्द हज़रात घरों को आते हैं, बच्चे आ चुके होते हैं, तो रात के टाइम पे जब हम साथ होते हैं तो एक तरह से हमारी सुन्नत पे भी अमल होता है, मिलके भी खा रहे हैं, मोहब्बत से भी खा रहे हैं और एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। बात औक़ात होता है कि बच्चे सो गए हैं, बजी देर से आ रहे हैं, मुलाकात नहीं होती कई दिन। तो नाज़रीन इकराम, बड़ी एक और बड़ा मजा आता है कि जैसे जहाँ सालिम साहब बैठे होते हैं, जाहिर है उनके तो लेफ्ट राइट 2 और माशाल्लाह बच्चे 4, तो ये भी बहस होती है कि मैं बाबा के साथ बैठूंगी, मैं बाबा के साथ बैठूंगा। ये भी रिश्तों की बहुत खूबसूरती है कि साथ बैठने के लिए भी एक बातचीत चल रही होती है और बहुत खूबसूरत वो वक्त होता है, वो मंजर होता है जो रोज हम एंजॉय करते हैं। मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, अब हमारे जो टाइम है प्रोग्राम का अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आलिया भाभी आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने आई और मजीद हमारे टाइम को खूबसूरत बना। ईद के दिन में इतनी बातें अपने लोगों से, अपने प्यारों से हो गई, इससे बड़ी बात सही बात। सबात आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना जो हमें टाइम दिया और अपनी बातों को, मतलब अपने लोगों के साथ कैसे ईद मनाती हैं वो बताया, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ नाज़रीन शुक्रिया अदा करते हैं मज़े मज़े खाने पकाने वाली हमारी शेफ फरा, जो हमारे इस ट्रांसमिशन के साथ हमारे इस चैनल का हिस्सा बन चुकी है माशाल्लाह से। तो फरा आपका बहुत शुक्रिया, मज़े मज़े की रेसिपीज आपने हमें बताई, हम तो कल खिलाएंगी कब ये तो हम उनसे पूछेंगे बाद में। और रूबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया अपने सॉन्ग सुना के। आपने मेरा हिडन टैलेंट बाहर बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन इकराम के अब हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने अख्ताम की तरफ है और मैं भी एक छोटा सा मिली नगमा ज़रूर सुनाऊंगी आपको, लेकिन अब हमारा जब नया अगला प्रोग्राम होगा, अगला नया हमारा होस्ट होगा, नए मेहमान होंगे, यही सेट होगा, यही लोग होंगे, लेकिन आपके लिए एक और अच्छा प्रोग्राम हाजिर खिदमत होगा। अब हम अपने जो ना सॉन्ग के साथ छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन सब मेरे साथ मिलके, क्योंकि ये मिली नगमा है, मिली नगमे में तो सबकी मोहब्बतें शामिल होनी चाहिए, चाहे आवाज़ें कैसी भी हों। तो चलें एक मिली नगमा गाते हैं।